इमेजिन एक रात जब सब कुछ शांत लग रहा है से पूरा लेबनान हिल गया। एक ऐसा अटैक जो सिर्फ सिविलियंस पर नहीं था बल्कि हिजबुल्लाह के कुछ सबसे पावरफुल कमांडर्स पर डायरेक्ट टारगेट था। कैसे एक केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन ने हिजबुल्लाह के पूरे स्ट्रक्चर को हिला डाला और इसका इम्पैक्ट सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब ईरान तक पहुंच गया है। आज हम उस अटैक की पूरी कहानी डिस्कस करेंगे। कौन थे ये कमांडर्स, क्या रोल था इनका हिजबुल्लाह में और क्या हिजबुल्लाह अब इस सेटबैक से रिकवर कर पाएगा। हिजबुल्लाह जो एक पॉलिटिकल पार्टी और मिलिटेंट ग्रुप के रूप में जाना जाता है, हर वक्त कंट्रोवर्सी के बीच रहा है। ये ग्रुप ईरान के सपोर्ट से बना और सऊदर्न लेबनान में काफी ज्यादा पावरफुल बन गया। मिलिट्री स्ट्रेंथ हो या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, हिजबुल्लाह का रोल हर फ्रंट पे इंपॉर्टेंट रहा है। ये अटैक एक रिमाइंडर है, जितना स्ट्रांग एक ग्रुप है उतना ही वल्नरेबल भी जब बात होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की। ये सब शुरू हुआ 20 सितंबर की रात को, जब एक हेवी एयर स्ट्राइक ने सऊदर्न लेबनान को हिला दिया। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था बल्कि इजराइल की तरफ से केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन था, जिसमें हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स का असैसिनेशन टारगेट था। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, जो ट्रेडिशनली सिक्योर माना जाता है, डायरेक्टली हिट किया गया। इस ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के 16 टॉप कमांडर्स की जान गई और काफी सिविलियंस भी इसका शिकार बन गई। हिजबुल्लाह के कुछ टॉप कमांडर्स जो इस अटैक में मारे गए, उनमें से कुछ वेल नोन नेम्स है। हसन नसरुल्लाह, जो हिजबुल्लाह के कमांडर लगभग 30 सालों से रहे हैं। जिहाद मुगनी, जिहाद का नाम तब आया जब उसने रीजनल ऑपरेशन में अपना रोल बढ़ाया। मुस्तफ़ा बद्रुद्दीन, हिजबुल्लाह के एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिगर जो मिलिट्री विंग का हेड था और काफी इन्फ्लुएंशियल था ईरान मिलिट्री प्लानिंग में। ये सिर्फ कुछ प्रोमिनेंट नेम्स हैं, जबकि इस लिस्ट में और भी बहुत बड़े नाम शामिल हैं जो हिजबुल्लाह के फ्यूचर लीडरशिप के लिए एसेंशियल थे। ये कोई नॉर्मल एयर स्ट्राइक नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने सैटेलाइट इमेजरी, लोकल इन्फॉर्मेंट्स और अपने स्पाइस के थ्रू काफी दिन से हिजबुल्लाह कमांडर्स की मूवमेंट को ट्रैक किया। इस एयर स्ट्राइक का गोल सिर्फ एक मिलिट्री हिट नहीं था बल्कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप को डिसऑरिएंट कराना था। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर भी थी, जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि हम तुम्हारे सबसे सिक्योर लोकेशंस तक भी पहुंच सकते हैं। इस ऑपरेशन में लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी और प्रेसिशन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स पर डायरेक्ट हिट लगाया गया। यह एयर स्ट्राइक इतनी सडन और इंटेंस थी कि हिजबुल्लाह को रिस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। जहाँ एक तरफ ये अटैक हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को टारगेट कर रहा था, वही सिविलियंस भी इसमें अफेक्ट हो गए। सऊदर्न लेबनान में सिविलियंस हमेशा से एक तरह से सैंडविच रहते हैं, जहाँ एक तरफ हिजबुल्लाह का इन्फ्लुएंस है और दूसरी तरफ इजराइल का कांस्टेंट सर्वेलेंस और अटैक्स। हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस की डेथ्स हुई और बहुत सारे जख्मी हो गए। ये वो लोग थे जो हिजबुल्लाह के नियर बाय एरियाज में रहते थे और एक अनएक्सपेक्टेड विक्टिम बन गई इस मिलिट्री क्लैश के। हिजबुल्लाह पर यह अटैक एक बहुत बड़ा ब्लो है। टॉप कमांडर्स का खत्म हो जाना सिर्फ एक ऑपरेशनल लॉस नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। ये कमांडर्स सिर्फ डिसीजन मेकर्स नहीं थे बल्कि ये वो लोग थे जो हिजबुल्लाह के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देते थे। अब इनके जाने से लीडरशिप वैक्यूम काफी नोटिसेबल होगा। इस अटैक ने हिजबुल्लाह को टेम्परली पैरालाइज कर दिया है, क्योंकि अब उन्हें नए लीडर्स को पोजीशन में लाना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। लेकिन हिजबुल्लाह एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ईरान का सपोर्ट और बाकी रीजनल अलाइज के थ्रू हिजबुल्लाह के पास रिसोर्सेज और मेन पावर है जो इसके लॉस को फिल करने में मदद कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये लीडरशिप लॉस उन्हें कमजोर बनाएगा या और ज्यादा एग्रेसिव। ईरान के लिए यह अटैक एक बहुत बड़ा सेटबैक है। हिजबुल्लाह को ईरान का एक बहुत बड़े प्रॉक्सी के रूप में देखा जाता है। ये डायरेक्ट हिट ईरान की मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है। ईरान का रेस्पॉन्स अब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या ईरान इसको एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू देखेगा अपने इन्फ्लुएंस को और ज्यादा स्प्रेड करने के लिए, या फिर वो इसराइल के अगेंस्ट एक डायरेक्ट रेस्पॉन्स प्लान करेगा। ईरान का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है हिजबुल्लाह के थ्रू मिडल ईस्ट में। इस अटैक के बाद ईरान को हिजबुल्लाह को फिर से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, नई मिलिट्री स्ट्रेटजीज प्लान करनी होगी और पॉसिबली कुछ और रीजनल अलायंसेस बिल्ड करने होंगे।
इसराइल ने ये अटैक एक क्लियर मैसेज देने के लिए किया है कि वो हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये एक आइसोलेटेड स्ट्राइक थी या इसके बाद और भी मेजर ऑफेंसेस आने वाले हैं। इसराइल की तरफ से फ्यूचर एयर स्ट्राइक्स काफी पॉसिबल लग रही है, स्पेशली जब तक हिजबुल्लाह का रिस्पॉन्स अनक्लियर है। ये सिचुएशन लेबनान और इसराइल के बीच और ज्यादा वोलाटाइल बन सकती है, जो रीजन को और ज्यादा अनस्टेबल कर देगी। ये अटैक सिर्फ लेबनान के बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा। सीरिया में ईरान के और हिजबुल्लाह के इंटरेस्ट डायरेक्टली इम्पैक्टेड है। सीरिया के असद रिजीम, जो पहले ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है हिजबुल्लाह और ईरान के सपोर्ट पे, अब काफी ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और जिसका असर सिर्फ लेबनान पे नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिक पे पड़ने वाला है। अब हिजबुल्लाह के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। एक तरफ से हिजबुल्लाह के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी पोजीशंस को स्ट्रांग दिखाए, लेकिन दूसरी तरफ से अब लीडरशिप और मैन पावर में जो लॉसेस हुए हैं वो उन्हें रीथिंक करने पर मजबूर कर सकती हैं। क्या हिजबुल्लाह इजराइल के अगेंस्ट रिटेलिएट करेगा या फिर अब वो अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को फिर से ऑर्गेनाइज करेगा? इस हैवी अटैक के बाद रीजन में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स के मरने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो ईरान और हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। लेकिन हिजबुल्लाह जैसे रेजिलिएंट ग्रुप इस अटैक को एक और रीजन बना सकता है अपनी स्ट्रेंथ और एग्रेशन बढ़ाने के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।